First, it is given that 1 to the power, 2 to the power, 3 to the power, and the number given the power is 780 in your plus 1. The power is 780 plus 1. Right? 민다 디디 앞에 더 very 더 민다 디디 앞에 더 very 더 Please mute yourself. Mute yourself. It's okay. It's okay. Right? So we know that the power is given as 780 plus 1. If the power is 780, this number 780 is always divisible by 4. And we know this, if any number having power multiple of 4, so this will repeat itself, right? Like 1 is a basic number. We can start with 2, 2 to the power 1, 2 square, 2 cube, 2 to the power 4. 2 to the power 1 is 2, 2 square is 2 square, that goes for 4, 2 cube is 8, 2 to the power 4 is 6. Then if you'll go for the number 2 to the power 5, the end digit will be again 2. Then this will repeat itself, right? You know this, right? So if I'll see in the question, it was given 1 to the power 781, 2 to the power. So the number is 780 plus 1, right? 780 plus 1 means this number is divisible by 4. So only I'm getting 1 plus 2 plus 3 up to 9, right? 1 plus 2 plus 3 up to 9. And we know that sum of 1 plus 2 plus 3 up to 9 is 45, right? The number is 45. So the unit place of this number is 5 only, right? Right. Simple one, na? First one, तो I hope सभी के हुए भी होंगे, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, right? Go for the second one. See, in the second question, x square plus 1 mine is in the mod, right? Mod हमेशा कोशिश ये रहती है mod के फंक्शन के साथ में वो कुछ ना कुछ डराता जरूर है mod का फंक्शन, right? बट ये डिपेंड करता है हम पर कि हम कितना डरना चाहते हैं या हम कितना डर रहे हैं, right? mod का फंक्शन का मतलब होता है the number is always positive, right? Number is always positive. So x square plus 1, right? X square plus 1, we can rewrite this x square plus 1 as x square plus 1 is in the mod is equal to x square plus 1. You can see this x square plus 1. ये कब 0 होगा x square plus 1? Never. Never means ये कभी 0 नहीं हो रहा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है. तो x स्क्वायर प्लस 1 के मैं मॉड लूं या नहीं लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाने, राइट? और अगर ये x स्क्वायर प्लस 1 रह गया मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? कौन सी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है? तो ऑलवेज पॉजिटिव है. ऑलवेज का मतलब होता है रियल नंबर आर. Is this okay? Yes, sir. Right? Yes, sir. Now, question number 43rd. Obviously, all we know that if ये नंबर 0 होता तो शायद कुछ काम कर जाता, बट ये नंबर बेचारा 0 दिया हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे को 3 को ट्रांसफर करना पड़ेगा. जैसे मैंने 3 को ट्रांसफर किया, राइट? 3 को ट्रांसफर करने के बाद, राइट, दिस विल बी x square minus 5x plus 12 upon x square minus 4x plus 5 minus 3 greater than 0, right? और ये जैसे मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा, लाइक आपने मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व किया होगा, तो दिस यू आर गेटिंग 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लेस देन 0, राइट? यही आया होगा, राइट? एंड you know कि you can factorize this.
और मैंने जानबूझ के ये रखा कि ऊपर का नंबर तो फैक्टराइज हो रहा और नीचे का नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है। कैसे? ऊपर रूट्स आर इमेजिनरी 2x minus 1 and this is x minus 3 and this is x minus 2 the whole square plus 1, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, राइट? एंड दिस लेस देन 0, ये लेस देन 0 1/2 एंड 3 के बीच में आने को था। 1/2 to 3, 1/2 to 3, 1/2 to 3, बड़ा प्यार से आंसर रखा हुआ, नहीं? कितना सिंपल, राइट? राइट, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 34। सी क्वेश्चन नंबर 34 और भी सिंपल क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 34 इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। 34 में देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है। और पॉजिटिव नंबर को अगर मैं सीधा का सीधा लिखूं तो x स्क्वायर कैंसल आउट, 1 इज इक्वल टू t, है 1 इज इक्वल टू 2। क्या पॉसिबल है? क्या 1 इज इक्वल टू नॉट 2 पॉसिबल भी पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल के लिए क्या आंसर जाता है? एम्प्टी सेट नल सेट null set. नल सेट, दैट इज 5, राइट? अब ये पॉजिटिव कैसे, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? ये पॉजिटिव कैसे है? एक्स स्क्वायर, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, आप चाहें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाद भी आपको कुछ ऐड हो रहा है। एक तो स्क्वायर का टर्म है और साथ ही साथ उसमें कुछ और ऐड भी हो रहा है, तो मतलब साफ है कि ये नंबर तो अपने काम का नहीं है, राइट? राइट, दिस मॉड x लेस देन 2 एक है, और एक है x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन 2, राइट? मॉड x लेस देन 2 का मतलब, राइट, मैंने कहा था दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, बड़े आराम से दिख जाएगा नंबर। ये गया -2 एंड +2, ये पूरा इंटरवल आया इसके, एंड x माइनस, इसमें भी स्क्वायर कर लो, राइट? तो इससे मेरे पास दो नंबर आ रहे हैं, x लेस देन 1, राइट? दूसरा कलर ले लेता हूं, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 5, 5 से ऊपर। दोनों मिला के कौन सा नंबर है जो दोनों में मैच कर जा रहा है? कौन से इंटीग्रल वैल्यूज हैं दोनों में मैच कर जा रहे हैं? -2 के बाद कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में ही जो नंबर है वही मैच करेगा? तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं जो मैच कर जाएंगे? तो 100% दो ही नंबर दिख रहे हैं, -1 एंड 0। दो नंबर, तो मुझे बोला था कितने सॉल्यूशन हैं, तो एग्जैक्टली दो नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में होने चाहिए। इज दिस ओके? राइट, नेक्स्ट। आवाज नहीं आएगी आप लोग की, कैसे चलेगा यार? हैं? आवाज तो आनी चाहिए क्या? 36 mod x and mod of x minus 2 is equal to 2। याद करो, मैंने शायद आप लोगों को ये याद हो कि ये नंबर जो है, एक नंबर x मतलब 0 है और दूसरा नंबर 2 है, और बोलता है कोई एक बंदा x है जो ऐसा होना चाहिए कि 0 से जो डिस्टेंस है और 2 से डिस्टेंस है, राइट, वो ऐसा होना चाहिए कि लाइक दोनों से जो डिस्टेंसेस है इसका डिफरेंस 2 हो जाए। तो 100%, जस्ट अ मिनट, आवाज आ रही है मेरी? यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये बंदा इधर रहेगा तो काम तो नहीं बन रहा, लेकिन यही बंदा इधर रहेगा तो 100% जो 0 से जो इसको, राइट, जो डिस्टेंस मिल रहा है ना,
जीरो से जो डिस्टेंस मिल रहा है और टू से डिस्टेंस मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस हमेशा टू होगा, राइट। तो दोनों से हमेशा डिफरेंस टू होगा। मतलब साफ है कि ये बंदा यहां से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, राइट। मतलब टू से लेके इन्फिनिटी में कहीं भी रहेगा तो काम कर जाएगा। आपसे पूछा क्या था? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल हो गया। आप दो चार नंबर भी बैठा लेते तब भी आ जाता। नहीं नहीं। Yes, sir. हाँ, ये तो Yes. राइट ना। थोड़ा सा मैं डिलीट कर दूं। द ट्राइंगल ABC वर्टेक्स दिया हुआ है, हैज ऑर्थो सेंटर H, देन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल BCH, राइट। ये प्रॉपर्टी होती है, आप में से कुछ लोगों को अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसे याद रखना है। कोऑर्डिनेट में जाके शायद आपको ये चीजों को और अच्छे से ABC, H इज द ऑर्थो सेंटर, राइट। तो ये ऑर्थो सेंटर है H का। हाँ, अगर BCH से ट्राइंगल आप बनाओगे, राइट, BCH से ट्राइंगल बनाओगे तो उसका ऑर्थो सेंटर हो जाता है ये वाला। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनता है जो बाहर होता है। ये एज ए प्रॉपर्टी याद रखना। वर्टेक्स A जो आपके पास आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन में काम कर रहा था वो? D। एक बात बताओ, डिविजिबल बाय 99 का क्या सर property? ये सर एक और बार थोड़ा समझा सकते हो सेटिस्फाई वाला? ये वाला बेटा एक प्रॉपर्टी है, मैंने कहा ना, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा डिटेल और जाना पड़ेगा आपको, देन विल नो दैट। हाँ, कोऑर्डिनेट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 99? क्या प्रॉपर्टी होती थी डिविजिबल बाय 99 के लिए? divisible by 11 Sir, and 9. divisible by 11 or divisible 11 by है, 9. राइट। तो 11 एंड 9, 9 के लिए तो मेरे को सबका सम ही कर देना है, राइट। सबका सम करने पर जो नंबर आ रहे हैं वो कौन कौन से नंबर है वो देख लेता हूं। तो ये 9 9 9, ये तो 9 से डिविजिबल है। 10 14 18 ये भी 9 से डिविजिबल है। 9 9 ये नहीं है, हटा दिया। ये नहीं है। अब इन दोनों में 11 से कौन डिविजिबल है? ये डिविजिबल, खत्म ना। तो लाइक अभी ये जरूरत नहीं है चार ऑप्शन में कि मैं क्या वहां पर ला रहा हूँ, राइट। यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में हम लोग देखते जाएं, अपने आप काम कर जाएगा। 39, ये तो आई होप किसी के डाउट तो नहीं होंगे। क्या इसमें किसी ने गड़बड़ तो नहीं किया? 3 और 10 के बाहर तो -∞ सीधा का सीधा ये आंसर, राइट। Yes, sir. क्वेश्चन 4040, ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड्स। ये जो दिया हुआ है ना, ये लेंथ ऑफ द साइड के बारे में दिया है ABC। अब यहां से आपको कुछ ऐसा नंबर चाहिए, ये इतने जादू वाले नंबर होते हैं ना कि आपको थोड़ा सा इसमें वर्क करना जरूरी होता है ना। जैसे मैंने होल स्क्वायर का काम किया था ना, ये इतने मैजिकल नंबर हैं कि आप जैसे इस बात को सीख गए, राइट। अगर मैं, देखो ध्यान से, AC गिवन है और AB गिवन है, क्या मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूं? A²/4 -AC + C², एक प्लस दूसरा वाला नंबर जो है बच गया क्या? 3A²/4 -AB√3 + B²। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सर नहीं समझा। मैंने A² को दो पार्ट में लिखा, एक A²/4, एक 3A²/4। ये सही है, ये सही है, हाँ राइट। मैंने C² जैसे था रहने दिया, AC को इस तरफ लाया, जैसे था वैसे लिखा, एंड जो बचा A²/4 लिखा, तो बचा क्या? अगर A² को एक नंबर A²/4 लिख दिया तो दूसरा नंबर बचा क्या आपके पास? स्क्वायर बाय स्क्वायर। 3A²/4 ये लिखा, -AB√3 + B²। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। नाउ अब Yes, यहां पर आप ध्यान से देखें
कि ये जो नंबर आपके पास है ये क्या a/2 माइनस c का होल स्क्वायर होगा? उसी तरह से क्या दूसरा नंबर √3a/2 माइनस b का होल स्क्वायर होगा? Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो दो होल स्क्वायर का सम 0 हो जाए, दो होल स्क्वायर का सम 0 हो जाए, कैसे पॉसिबल होगा? दोनों टर्म जीरो। हाँ, दोनों टर्म 0 हो जाए, राइट? ठीक है, दोनों टर्म 0 हो जाए। और अगर दोनों टर्म 0 हो गए तो क्या आप देखने में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा? अगर मैं यहाँ से b² प्लस c² करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं a² आता है। क्या हुआ इसका मतलब? अगर b² प्लस c² इज इक्वल टू a², कैसा ट्रायंगल? Right. राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपना ऑप्शन जो था बिल्कुल 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 राइट, परफेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, क्या बोलते हो? क्या डिस्कस करने की जरूरत होगी? क्वेश्चन 41 क्या किया आप लोगों ने? कोई हेल्प करो मेरे। सर x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया वेरी Directly substitute. डायरेक्टली और फिर 0 सब लिमिट कर दिया, तो equal x 0 को 2 रखते ही ये अपने आप में 4 प्लस 6q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, q की वैल्यू आ गई, राइट? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 42 को दिखाऊं आपको, तो 42 जो क्वेश्चन था, अगर आपको ख्याल हो, ये तो आपके बुकलेट में Module से sir. नहीं, Class में समझाया हाँ था. सर, ये क्वेश्चन मॉड्यूल से। क्लास में भी कुछ लोगों को समझाया था, कुछ लोगों ने अलग से डाउट भी पूछा था, बट फिर भी ये 7 क्यूब की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 क्यूब? 343। 343। राइट, 7 क्यूब इज 343। मतलब 7 क्यूब का मतलब हो गया 343 का पावर 21। नहीं, अरे यार ये लिमिट इसका 100 तक है, शायद बच्चे कुछ अधिक हो गए हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया, उनको मैं निकाल देता हूँ। राइट, तो जो आएंगे बेचारे वो कैमरा ऑन करके आराम से आ तो पाएंगे नहीं, जिनका जिनका कैमरा ऑन नहीं है उनको निकाल लेता हूँ। ये अभी ऑन किया कि पहले से ऑन था रे? हाँ, सब लोग दिख रहे हैं कैमरा ऑन वाले, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, चीटिंग कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कुछ है कुछ है, चलो एक एक करके निकालना शुरू करता हूँ अब। ये देखो एक बंदा आ गया इनको निकालने से। और जिनके नहीं है वो जल्दी से ऑन कर ले, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे फिर आऊंगा, कुछ लोगों को बाय बाय करेंगे, ठीक है ना? ओके, चलो चलो ये तो होते रहेगा। 343 टू द पावर 21, राइट? 343 टू द पावर 21, 343 का मतलब है 344 माइनस 1 का पावर 21। अब एक बात आप सब जानते हो, कोई भी a-1 का ऑड पावर मतलब पावर 1 हो, ये नंबर a से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर -1 बचेगा। अब देखो a-1 का पावर 3 हो, तब क्या होगा? पहला टर्म a³, दूसरा टर्म 3a², तीसरा टर्म 3a -1। फिर से आपके पास क्या आ रहा है? एक -1 आ रहा है, राइट? मतलब a से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आपका बचा -1। तो हमेशा आपके पास जब ऑड पावर होगा तो रिमाइंडर आपके पास -1 आएगा। इज दिस ओके? आप में से अधिकतर लोग तो बिना कॉपी वॉपी के बैठे हुए यार कहानी सुन रहे हो मेरा। हाँ, कहानी सुनाना तो बोलो, वो तो बड़ा अच्छा अच्छा आएगा, दूसरा दूसरा कहानी सुनाऊंगा। हाँ, सो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई भी ऐसा a-1 का पावर 5 भी करूंगा तो सब पे a का टर्म आएगा, लास्ट वाला टर्म -1 बच जाएगा। तो एवरी टाइम यू विल गेट -1 व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय a, मतलब a के फैक्टर के बाद यू आर गेटिंग -1। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर -1 हमेशा आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 344 -1 का पावर 21 में भी रिमाइंडर -1 बचेगा? बट वी नो दैट रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता मतलब 344 -1 दैट विल बी 343। इज दिस ओके? यस सर।
राइट। ये तो होने वाले क्वेश्चंस थे, हुआ भी होगा आपको। और सर वो -1 तक समझ गया, फिर आपने आंसर का कंक्लूजन कैसे निकाला वो नहीं समझा। अब अगर हमारे पास रिमाइंडर -1 हो रहा है तो हमारे पास एक बहुत छोटी सी कंसेप्ट ये होती है, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ रिमाइंडर सर। कभी नेगेटिव, मान लो आपको बोला मैंने कि 12 को आपको डिवाइड करना 5 से, आप बोले सर मैं तो जोश में आ गया, और जोश में आके आपने बोला 3 टाइम डिवाइड किया 50, राइट। 3 टाइम डिवाइड किया आपने, आ गया क्या 15, राइट। तो 15 आ गया तो -3 आ गया, हमने बोला, और गलती हो गई, अब गलती को ठीक कैसे करें। तो हमने बोला कि ठीक है, आप जोश में आके एक बार अधिक डिवाइड कर दिए थे, तो एक बार अधिक अगर आपने डिवाइड कर दिया था उसे 5 - 3 को आप 2 कर, राइट। ये विराज, हाँ विराज सर। देर ना, विराज देर, विराज, यस सर। Yes, sir. नहीं विराज, कौन सा? आज नहीं, नॉट लिखा। आप वहीं हो बेटा? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, समझ में आया? यस सर। ओके, राइट। सो एक बार कम करना है तो मैंने बोला 5 को प्लस कर देता हूं, ठीक है। टक 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 टक, ये देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये तो और प्यारा था, x² माइनस मॉड -6 इजिकल टू 0, ये दिया हुआ है आपके पास। अब आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मॉड की क्या वैल्यू होगी। तो मॉड x² माइनस मॉड x -6 इजिकल टू 0, दो फैक्टर होंगे, मॉड x -3 इजिकल टू 0 एंड मॉड x +2 इजिकल टू, ये तो यार गड़बड़ नहीं, मॉड x +2 कभी 0 होता है क्या? ना नहीं। ना ना ना, मतलब मॉड x इजिकल टू 3, और मॉड x अगर 3 है तो x की क्या क्या वैल्यूज है, +-3, तो बस 3 × 3 9, माइनस साइन भी एक आ रहा है, तो ये तो अरे देख के ही कर लेना था, चलो ठीक है, राइट। सिंपल सिंपल सिंपल। ना क्वेश्चन नंबर, क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन नंबर 44। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया, अगर आप वेबसाइट पे फिर से जाओगे तो वेबसाइट पे देखोगे जहां जहां आपकी गलतियां हुई है उसी तरह के क्वेश्चन फिर आपको मिल गए। आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो 4-5 फ्रेंड का, सब लोग एक दूसरे को क्वेश्चन पास ऑन करो, देखो बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके पास हो जाएंगे और बड़े आराम से आप देख भी लोगे। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज मेरे को मैसेज करें, हाँ, अलग से आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। हाँ, लेकिन आप देखें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास, राइट, ये तो सबका सॉल्व हुआ होगा यार, नहीं। 63 - x² अपॉन x -4 x +3, यही किए थे, <0। इसका साइन स्केल बनाया, ये 4 भी था ना, 63 - 4x² अपॉन, तो देखने पे ही पता चल रहा है आप 4 ऑप्शन में सीधा यही तो टिक करूंगा क्या, जब इतने तीनों रूट्स आ रहे हैं तो मैं कहाँ सॉल्व करूं, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव क्या बोलते हो, नहीं। और yes, तो sir. ऑप्शन भी वैसा दिया हुआ है जिसमें मेरे को जरूरत ही नहीं है, आर रियल नंबर है नहीं, केवल एक फैक्टर आ रहा है, बट यहाँ पर 3 बार साइन स्केल में साइन घूमेगा, वो भी नहीं आ रहा है आंसर। 4 to ∞, फिर केवल एक साइड का हो गया, दूसरा साइड नहीं दे रहा है, मतलब डी जो आंसर था वही मेरे लिए सबसे प्यारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन यस नंबर सर। 45, 1 + r प्लस ब्ला 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 ब्ला, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। और इसमें मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट, कि ऐसा कुछ फैक्टर्स आ जा रहा हो तो एन की क्या वैल्यूज होगी जो ये पूरे पावर अपने आप में मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं। क्या किया जाए, ये तो बड़ा गड़बड़ सा फंसा दिया, नहीं मल्टीप्लाई करूं क्या है, सबको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा ऐसे ही एवी, मतलब मन कर गया 1 - r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता, 1 - r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 - r², ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 - r⁴, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या रहेगा, 1 - r⁴ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या देगा, 1 - r⁴ क्या ये सही है? Yes, sir.
सभी को ये समझ में आया? मैंने 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी, ए माइनस बी का छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला लगा। हाँ, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर मैं करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने आप में जाते जाते 1 माइनस आर टू द पावर 16, बट हमने अपने तरफ से एक आर इसको दिया है और टोटल पावर आ रहा है 16, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक पावर कम करना चाहिए। और अगर एक पावर कम करूंगा तो कुछ आंसर सामने है प्यारा सा, नहीं? पर सर आपने 1 - r से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे एक फैक्टर दिखा, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक, राइट। दिस इज कॉल्ड द टेलीस्कोपिक फैक्टर। एक फैक्टर मुझे दिखा कि हर एक नंबर जो गिवन है, राइट, वो जो नंबर हमारे पास गिवन है वो 1 + r हर एक पावर लाइक पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फोल्ड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम हो सकता है मेरे लिए। अगर मैं 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हर एक बार जब ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे पावर, तो मुझे बहुत छोटा सा सिंपल टर्म मिल पाएगा। इसलिए मैंने पूरे के पूरे एक फैक्टर रखा 1 माइनस आर, क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी में ये फैक्टर पहले काम किया, उसके बाद जब आंसर आया तो ये फैक्टर काम किया, फिर आंसर उसका आया तो ये फैक्टर काम किया, फिर ये फैक्टर, तो पूरा मल्टीप्लाई होके मुझे बहुत ही सिंपल सा एक नंबर मिलेगा। ये मेरे दिमाग में पहले से था, तो मैंने उसको यूज कर लिया। ठीक है, ओके सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, x plus 1 is a factor of expression then value of p, तो obviously x is equal to -1 पुट कर लो, right? तो x is equal to -1 पर 100%, right, you are getting the value, right? 47 केवल ये क्वेश्चन इसलिए था कि आपने जो 10th में पढ़ा था, राइट, क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी रही है आपके स्टडी में वो देखने के लिए, राइट। एनीवन, आप में से कोई हेल्प करोगे सर को? सर हम लोग जो एरियस है, सॉरी, जो बी से लेकर जो टैंजेंट को टच हो रहा है वो हम लोग एक्स ले सकते हैं। और फिर हमें वो स्क्वायर के रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से पता चलेगा कि दोनों पहले तो टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट से एक्स एक्स आ जाएगा और फिर रेडियस भी एक्स आ जाएगा। वेरी फिर गुड। हम, हाँ, और जो ऊपर वाला टेंजेंट, जो बड़े वाले आर्क का टेंजेंट है, उधर तक वो उसका जो रेडियस है वो सर्कल का रेडियस है, आर्क तो है ही, और नीचे बी से लेके जो वो स्क्वायर के डायगोनल को टच कर रहा है वेरी वो गुड। हो जाएगा इससे √2r, √2r आ जाएगा पाइथागोरस से। वाह, वेरी गुड आरुष, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे, सही पकड़े बात। ये r है और ये लेंथ √2r है, तो ये √2r प्लस r की वैल्यू कुछ दी हुई थी मेरे को 1, r की वैल्यू 1/√2 + 1, जो भी निकालना है बम बम बिना कोई दिक्कत का। क्या बोलते हो? सही है? ठीक है ना? इसको रैशनलाइज करूंगा तो √2 - 1 जो भी आपके पास है, प्यार से ध्यान से आंसर आ गया, राइट। 48 स्क्वायर का √4 का अंडर मतलब ये लिखा हुआ है x - 1 का मॉड प्लस 2x + 1 का मॉड माइनस x - हाफ, राइट। पावर 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली, राइट, 0 से 1 के बीच में, तो याद होगा 0 से 1 के बीच में है, तो क्या लिखूं? x - 1 को x - 1 लिखूं या 1 - x लिखूं? वेरी गुड, 1 - x। इसे क्या लिखूं? 2x + 1 को वैसा ही जो है लिख दूं, -x + हाफ, x x x। ओ, ये तो कुछ अधिक ही सिंपल है। ये क्या समझ में सभी को आया? 48, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो।
अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको दिक्कत होती 0 से 1 के बीच की वैल्यू हाफ, आप उठा के रख देते तब भी आपका काम बन जाता। नहीं, अगर x को हाफ ही रख देते, चलो छोड़ो सब कुछ, हाफ रख देते तब भी काम बन जाता। ये तो बहुत सिंपल होता। क्वेश्चन बनाने के लिए होता है, आपको डरना नहीं है। दैट्स इट। 49 तो ऐसे ही बुद्धू बनाने का क्वेश्चन है, क्या बोलते हो? नहीं, यहां से अगर मैं दोनों तरफ +2 कर देता तो ये आता x+1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मीन्स x+1/x की वैल्यू आ गई 3 एंड -3 भी आएगी, लेकिन x > 0 दे दिया, इसलिए मैं केवल 3 पर काम करूंगा। अब अगर ये 3 आ गया तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था? x+1/x इंटू x² +1/x² -1। That's it। अपने आप ये वैल्यू है मेरे पास 3, ये है राइट, ये वैल्यूज भी मेरे पास दिया हुआ है राइट। x² +1/² पहले से ही दिया हुआ था। बड़ा सिंपल सा आंसर आपके पास। तो 100% स्कोर करने वाले नहीं, ये 6 - 3 18 जाएगा ना, 18 इज द आंसर। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हटाता हूं क्योंकि एक प्यारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, कितने लोगों को सॉल्व हुआ? क्वेश्चन नंबर 50, 50। हो गया इजी। इजी था, वेरी गुड, वेरी गुड। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, कितने लोगों का सॉल्व हुआ? रेज योर हैंड। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। सिर्फ 10। अभ्यास। कैमरा ऑन कर, कैमरा। सर मार रहा है क्या सर से? वाह, गुड 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 गुड। अच्छा खासा नंबर है। क्या है? देयर is an equilateral triangle with side 4 and circle with the center on the vertex of that triangle. The arc that circle divide the triangle into 2 part equal area. Wow, equal area चाहिए, right? इसमें एक ये आर्क है, ये एंगल 60 डिग्री है, इसका रेडियस r है, राइट? एंड टोटल एरिया के लिए ये लेंथ दिया हुआ है 4, राइट? ये √3/4 इंटू a² दैट 16 इज इक्वल टू, इसका एरिया क्योंकि ये 60 डिग्री है, सो मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू r² इंटू थीटा। थीटा क्या है? π/3। ठीक, इसको मैं 2 इंटू कर देता हूं क्योंकि क्या बोल रहा है, ये हाफ ऑफ द एरिया है, उसका ट्वाइस जो होगा वो टोटल एरिया आ जाएगा मेरे पास। r की वैल्यू आ गई आपके पास, πr² इज इक्वल टू 12√3। ओह, केवल गंदा सा नंबर लग रहा है बस, नहीं? सही बोल रहे थे आप। हाँ, इजी क्वेश्चन था। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बहुत लोगों का बहुत परफेक्ट हुआ है, वेरी गुड। राइट, 51, 51 भी हो गया।
क्या कुछ ऐसा सिमिलरिटी कुछ दिख रहा है जो आपने 10th में कहीं कुछ पढ़ा था, कहीं कुछ किया था? कुछ ऐसा सिमिलरिटी जो काम कर जाए? ए BPT theorem. ए बी डी, राइट, ए बी डी जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये कुछ काम करेगा अपने लिए, नहीं? ए बी डी जो ट्रायंगल है, राइट, उसमें क्या मैं बोल सकता हूं बी एफ बाई एफ डी इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई ए? सही है? Yes, sir. और बी ए की वैल्यू क्या दी हुई है? बी ई प्लस ई ए जो दिया हुआ है मेरे पास, क्या आएगा? ई ए मेरे पास आ गया, ई ए की वैल्यू है 8 + 4 12, इसकी वैल्यू आ गई 20। मुझे क्या चाहिए था? बी ई बाई बी ए इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी। बी सी की वैल्यू यहां से सीधा दिखाई दे रहा है 25। कितने लोगों का सही था ये देखें? वाह, आप लोग ने सही पढ़ाई की है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अरे वाह, बहुत अच्छा नंबर है यार। आप लोग अलग से मेरे को जरूर मिलना, राइट। ये आजकल काफी सारे क्वेश्चंस आपके काम कर जाएंगे ना। एक बात बताओ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 5 ट्राइंगल कितना होता है? 2n minus 4 times 90. राइट, तो 5 ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल 5 × 180 डिग्री होगा। 900. वेरी गुड, 900 होगा ना। इंटीरियर एंगल पेंटागन का कितना होता है? 540. 540। तो 900 + 540 यही चीज आपके पास है, राइट। ये कितना है? 1440, राइट। अब बोलता है ये 1440 जो है, राइट, सो कितने क्या था, कितने राइट एंगल बनेंगे? तो 1440 90 डिग्री में कितना आएगा? 16 × 90 आएगा ना। आई गेस 16 कुछ आपके पास आंसर आ रहा होगा। Sir, how do we raise our hand? विच वन? Like how do we raise our hand in like the online meeting? रिएक्शन का तुझे एक ऑप्शन दिख रहा रहेगा, उसे दबा। Okay. दिखा? And no, it's not appearing on my screen. Actually, there's a yellow hand that showed it, but it's not appearing on my screen. इट्स ओके ना, ऐसे ही उठा देना, ऐसे दोनों हाथ। Okay, sir. हाँ, आई विल सी। उठाओ एक बार हाथ। वेरी गुड, दिख गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 53, राइट। x mod the number of real solution for this। कितने सॉल्यूशन आए? आपको यहां पर कहां पर काम करना है? यू हैव टू वर्क फॉर -7 and -5, राइट। -7, वेरी गुड, -7 and -5। तो आपको 3 इंटरवल पे काम करने, राइट। तीन इंटरवल पे काम करने। तो फर्स्ट x > -5 पहले यहां पर रखूंगा, तो ये आएगा, सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे। x² + 5 + 2 7x + 14 - 2 = 12 इज इक्वल टू 0। कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? -3 and -3, ये माइनस, राइट। फर्स्ट ऑफ द वैल्यू इज > टू, राइट। तो आपके पास जो आया 3 and 4, -3 - 4 आएगा ना। क्या बोलते हो? -3 - 4 जो है नहीं आएगा, ये -3 - 4, राइट। कुछ वैल्यू आएगा, नहीं आएगा? क्या लगता है? x > -5, क्या -3 - 4 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir.
राइट, वर्क कर गया यहाँ पर तो, राइट। उसके बाद सेकंड इंटरवल कौन सा लेंगे, -7 से -5, राइट। उस समय कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? सो ये होगा x इंटू माइनस ऑफ x-5 प्लस ट्वाइस ऑफ x+7 -2 इज इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यूज आ रही है जिसमें एक क्वाड्रेटिक से एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, दैट्स इट, यही दो। और इसके नीचे तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी नहीं, ठीक है। 54 भी करीब करीब सेम क्वेश्चन विद द सेम लॉजिक, राइट। क्या क्या नंबर्स लेने थे, लेकिन यहाँ पर 3 जगह पर आपको वर्क करना था। कौन कौन सा जगह बताएं, कौन कौन सा जगह यहाँ वर्क करने थे? -3, -2 एंड -1। -1, राइट। एक एक करके आपने सॉल्व किया क्या इसको? कितने लोगों ने सॉल्व किया इसे? x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, फिर x लाइज बिटवीन -2 to -1, x lies between -3 to -2, and x less than -3. Right? You can write down in chat also, yeah, if you want. Right? बट मतलब मैं तो सजेस्ट करता कि इससे मतलब मॉड को खोल के पूरे वैल्यूज लेना, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट्स पूछ रहा है तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। इट विल टेक टाइम ना, जो टाइम लेता आपसे उससे कहीं आसान होता है कि आप 55 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन पर आप काम कर लेते तो शायद आपको अधिक जल्दी आंसर आ जाता। 55 कितने लोगों ने किया? 55 ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। यस सर, ये मॉडल का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। देखिए, ये जो आपके पास गिवन है जो नंबर, राइट, यहां पर मैंने क्या कहा कि ये मेरे पास जो पूरा का पूरा नंबर गिवन है 1 + x स्क्वायर अप टू x टू द पावर 2n, एंड दूसरा नंबर है 1 - x + x स्क्वायर - x क्यूब अप टू x टू द पावर 2, राइट। अब दोनों मल्टीप्लाई हुए होंगे तो क्या होगा? a0 + a1x + a2x स्क्वायर करते करते a4n x टू द पावर 4n। केवल यही आपको क्लियर रखना है। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन मेरा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? इज दिस ओके एवरीवन? इसमें अब क्या करते हैं कि पुट x = एक बार 1 डाल लो और एक बार -1 डालो। फायदा क्या होगा? 1 डालने पर ये पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव में आएगा, a0 + a1 + a2 + a3 अप टू a4n। -1 डालने पर a0 - a1 + a2 - a3 अप टू a4n, राइट। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 1 डालने पर 1 1 1 1 1, राइट, 2n + 1 टर्म आ गया। -1 डालने पर ये 1 और इधर चला जाएगा, राइट, तो उस समय भी वही आ रहा है 2n + 1। क्या बोलते हो? मुझे क्या चाहिए था? मुझे क्या चाहिए था क्वेश्चन में? रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन की? क्या चाहिए? सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर। इवन पावर किसके साथ में आ रहा है? देखो तो, इवन पावर कौन से में आ रहा है? a0 a2, राइट, मतलब a0 a2 a4 a4n वाला टर्म चाहिए। तो दोनों को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? ऐड सर, ऐड। 4n + 2 = ट्वाइस ऑफ a0 + a2 + a4, यही चला गया। 2 कैंसिल किया, वो आ गया 2n + 1, और उसकी वैल्यू क्या है? 61। n की वैल्यू हो गई, कितना आ जाएगा? 30 आई गेस।
कुछ ऐसा आना चाहिए। सर 2n+1 कहाँ से आया, मेरे को वो नहीं समझा। आप यहाँ पर सब में 1 1 1 रखो बेटा, 1 1 1 1। कितने टर्म है, x टू द पावर 0 से स्टार्ट करके x टू द पावर 2n तक गया, तो 0 से लेके 2n तक कितने टर्म्स होंगे। हाँ 2n+1। आपका कैमरा कुछ गड़बड़ है विराज। सर वो कैमरा का लेंस है ही नहीं, वो कैमरा मेरा लेंस टूट गया है यहाँ पे। लगवा लेना बेटा। हाँ, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 56। A1, A2, A3 be the square such that from h length of the side AN equal to the length of diagonal of AN minus 1। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आई होप कि किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। क्या सबका सही हुआ है। यहाँ पर AN और AN+1 के बीच रिलेशन क्या होगा, ऐसा होगा। राइट। Yes, sir. मेरे को वो जापानीज में बोलना होगा क्या, बहुत अच्छे से आता नहीं मेरे को। छुआ खां खेंग छो हाँ, या ऐसे ही पार्टिसिपेशन में लगा दिया था। सो 56 राइट। सो ये रिलेशन आपके पास है राइट। सो A1 A2 के अगर मैं रिलेशन स्टैब्लिश करूं, यहाँ पर करता हूं, यहाँ दिखाता हूं। सो AN+1 जो है ऑब्वियस सी बात है AN/√2 होगा राइट। सो A मतलब AN-1 जो होगा वो AN/√2 होगा। AN-2 है वो AN-1/√2। ये समझ में आ रहा है, n की जगह n-1 n-2 रखते जा रहा हूं, लास्ट में A2 जो होगा वो A1/√2 होगा। सबको मल्टीप्लाई कर देता अगर मैं, तो देखो ना, ये इससे कैंसिल होगा, ये इधर वाला इससे कैंसिल होगा, मतलब जो भी हमारे पास है AN, यहाँ पर एक AN भी रख दूंगा, ये AN-1 से राइट। सॉरी, ये AN है और ये AN-1, n-1 है n-2 राइट। तो अब सब एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे, तो बचेगा क्या, AN+1 या AN जो आपके पास आ रहा होगा राइट, वो आ रहा होगा A1 1/√2 कितनी बार, n-1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये जो है मेरे को AN का स्क्वायर जो है वो <1 होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो AN का स्क्वायर <1 का क्या मतलब हो गया, ये दिया हुआ 12, दैट इज 144/2n-1 <1। क्या यहाँ से n की वैल्यूज के लिए कुछ काम हो सकता है, 2n-1 ग्रेटर देन 144। क्या n की वैल्यू जाएगी, 9। 9 जा रहा है। 9 - 1 कितना हो गया, 8। 256 128 के ऊपर वाला सही बोलो। गुड 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 गुड, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन नंबर 56 57 बेसिक ज्योमेट्री। मेरे पास गिवन है, चलो 57 में आता हूँ। ज्योमेट्री अभी फिगर बनाना पड़ेगा, उसके पहले मैं 58 एंड 59 दिखा। 58 मुझे क्या चाहिए था, A+B+C ABCD A⁴ कैसे निकाला जाए। क्या पहले A² + B² + C² आ जाएगा, क्या फॉर्मूला उसका है, -2 ऑफ 2A plus B, 2AB plus B. वेरी गुड। तो ये आ गया कितना, A+B1 -4 -3। A² + B² + C² की वैल्यू ये आ गई, ठीक। बट मुझे चाहिए क्या, A⁴ B⁴ C⁴। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो फिर कहानी मेरी फंसेगी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे जब चाहिए A² मतलब A⁴ + B⁴ + C⁴ चाहिए, तो एक आएगा A² + B² + C² का होल स्क्वायर मैंने -2 ऑफ A² B² B² C², C² A², यही आएगा। बट ये वाली वैल्यू तो है नहीं मेरे पास,
इसको निकालने के लिए मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर जो होता है, जो आपको चाहिए, क्या वही होता है प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। प्लीज इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है यस सर। सभी को? फाइव टू द Yes, पावर sir. 99 डिवाइडेड बाई 11, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? So हमेशा 5 ही बचेगा मतलब। हमेशा 5 ही बचेगा। क्यों ऐसा? 11 से डिवाइड करने कुछ नहीं बचेगा मतलब अगर आप निकालेंगे जाओगे तो 5 क्यूब का आपको आएगा 4 आएगा। 5 क्यूब का आ गया 125, 125 को डिवाइड करें तो बच गया 4, मतलब बच गया 4 टू द पावर 33, यही बोल सकता हूँ। हाँ 4 टू द पावर 33 का भी 4 क्यूब कर दिया, 4 क्यूब का मतलब हो गया 64, राइट। 64 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, 64 का 11 है ना, 66 माइनस 2 का पावर 11 हो गया, राइट। 2 टू द पावर माइनस 2 एक अलग से रखता हूँ और 2 टू द पावर 10 कर देता हूँ, राइट। माइनस माइनस प्लस ही हो गया, राइट। 2 टू द पावर 10 होता है 1024, 1024 को 11 से डिवाइड करूंगा, क्या बचेगा? 1024 को 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? अरे वाह, ये तो जादू हो गया, जादू। इस पे तो रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, तो बच गया क्या? -2। अरे फिर से -2 रिमाइंडर आ गया, बट हमने क्या बात रखा था, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर -2 आ रहा है तो क्या बोलना चाहिए? 11 - 2 इज 9। कितना सिंपल सा गया, देख रहे हो? ए याद रखना, 1024, 2 टू द पावर 10, 11 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 देता है। छोटी छोटी बातें हैं, हाँ। लेकिन सॉरी, मैंने फर्स्ट टेस्ट ही आप लोगों का थोड़ा सा टफ दे दिया, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली बातें समझ ही गए होगे बात को, कि लॉन्ग वे टू गो, राइट। यहाँ से एक शुरुआत हो गई है आपकी, एक आपने स्टार्ट कर लिया, बहुत बड़ी चीज है। क्वेश्चन नंबर, क्या हाल है इसका? क्या हाल है, कुछ हुआ? 60 एनीवन, एनीवन कौन हेल्प करेगा सर को 60 के लिए? Sir, can you show me the question once again? I Yes, think I ma'am. might know. अब भी दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट। सी दिस क्वेश्चन, देख लिया? ये क्वेश्चन है और इसमें सिंपल सी बात क्या है, क्या है, क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। नहीं? क्या देवांश हुआ? सर ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया। नहीं, अच्छा ये सर आप एक टर्म को ए और दूसरे टर्म को बी लेके कर सकते हो ना। वेरी गुड। एक को ए और बी लेके क्या किया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। दोनों का क्यूब कर दिया तो मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू आ गया और फिर मैंने ए बी का वैल्यू निकाल दिया। नॉट बैड, नॉट बैड। देखो एक उपाय बताता हूँ ना, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है क्या, कि इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 3abc होता है। हाँ, हाँ ये सर। फॉर्मूला याद है सबको, 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 सबको? हाँ सर। अगर x ये है, सबको एक तरफ लाऊं तो x प्लस अंडर रूट ऑफ 108 माइनस 10 का पावर 1/3, माइनस को यहीं लेके या तो प्लस ऐसा लिख दिया, -108 माइनस 10 का पावर 103,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या बोल सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब राइट इजिकल टू 3ab। खत्म कहा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 08 माइनस 100 का पावर 1/3 विथ माइनस साइन। लो यही था, नहीं ये 2 आ गया प्लस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? 8 + 2 12 x इज इक्वल टू 2। राइट, कहां से क्वेश्चन निकाला जाए ये इंपॉर्टेंट। राइट, कभी लगेगा टफ है, कभी लगेगा इजी है, राइट, बट 100% मैं आपको बता दूं क्वेश्चन इजी ही होते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं होता। हाँ, हमारी प्रैक्टिस कम है या अधिक है उस पर ये चीजें डिपेंड करती, राइट। तो एक ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन था, क्यों छोड़े, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। नहीं, क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, कहाँ गया भाई, इधर ही ले आता हूँ, यहाँ था। तो हो सकता है अभी हम लोग जितना कुछ भी करेंगे उसमें से सब चीजें समझ में आएगी, थोड़ी सी आएगी, थोड़ी सी नहीं आएगी, ये नॉर्मल है, राइट। करना क्या है आपको कि ये जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया इसको एक बार बैठ के फिर से करना है, फिर प्रॉब्लम जाएगा, राइट। जहां जहां प्रॉब्लम जाएगा फिर फिजिकली मैं मिल ही रहा हूँ क्लास में, राइट। क्लास के बाद, क्लास के पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस को पूछते चल। इस तरह के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ बताया मैंने? असाइनमेंट में। सर आपको असाइनमेंट जहाँ जहाँ वेबसाइट पे। आपके गड़बड़ हुए हैं वहां वहां असाइनमेंट आपको मिलते जाएंगे, राइट। तो वही असाइनमेंट पर आपको काम करते जाना है, उसके अलावा क्वेश्चन जाइए तो मैं हूं, कई लोगों को क्वेश्चन मैंने सेंड किया है, आप लोग बोलते जाना, सबको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। बट नेक्स्ट टाइम से तैयारी किस लेवल पर होनी है ये सब लोग समझ गए हैं? आवाज हाँ नहीं सर। हाँ सर। सर नेक्स्ट एग्जाम कब है, मेजर मेजर एग्जाम? अरे वाह, ये हुई ना बात कि इस बार छोड़ेंगे नहीं क्या, नहीं? जी सर। जल्दी आएगा बेटा, जल्दी आएगा, नो वरी, नो वरी ओके सर। ना। ये लेंथ x है, राइट, ये 16 है, ये 16 माइनस x होगा, राइट। ये लेंथ है 26, ये लेंथ है 10 और ये पूरा लेंथ है मेरे पास क्या, 32। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल था, नहीं? ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक 16 + x हो गया, तो पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। हाँ सर। 16 + x द होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, और दूसरे तरफ आएगा 16 - x द होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, माइनस कर दिया, दोनों का x निकल जाएगा, नहीं? वही HM चाहिए ही था, x। ठीक है, ओके, राइट। अब एक बार जल्दी से बैठो ना, एक बार पूरे क्वेश्चन को आप लोग गो थ्रू करो, राइट। एक अच्छा सा नोटबुक बनाओ, कहाँ कहाँ पर क्या सीखा क्वेश्चन से उसको लिखें, एंड फिर विल रॉक अगेन। हाँ, ओके, ओके सर। ओके राइट। मैं ये वीडियोस भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को ना, गो थ्रू दिस, ओके। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय 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 सर। 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 बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। बाय सर। बाय बाय।